क्या आप जानते हैं कि भारत ने हाल ही में अपने ही एनर्जी सप्लायर्स के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा लिया है। ये वही देश है जिनसे भारत आज क्रूड ऑयल, एलएनजी और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बड़े लेवल पे खरीदता है। लेकिन अब भारत ने ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया और ईरान जैसे देशों से आने वाले इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के खिलाफ एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। मैं कैल्साइट जिप्सम पाउडर की बात आपसे कर रहा हूं। देखिए, नाम सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन आज भारत की सीमेंट इंडस्ट्री से लेके वॉल पुट्टी, फॉल सीलिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर तक इसी रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है। और अब भारत को शक है कि इन देशों से भारतीय मार्केट में जानबूझकर इतने कम दामों पे माल भेजा जा रहा है कि लोकल मैन्युफैक्चरर सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर है और हर साल 450 से 480 मिलियन टन सीमेंट प्रोड्यूस करता है। और इसी सीमेंट इंडस्ट्री को चलाने के लिए जिप्सम एक काफी जरूरी रॉ मटेरियल होता है। अकेले सीमेंट इंडस्ट्री ही भारत में टोटल जिप्सम कंजप्शन का करीबन 70% इस्तेमाल करती है। अब दिक्कत यह है कि भारत में जिप्सम रिजर्व्स होने के बावजूद प्रोडक्शन डिमांड के हिसाब से काफी कम है। इसी वजह से भारत को हर साल बड़े लेवल पे जिप्सम इंपोर्ट करना पड़ता है। 2024 में भारत ने करीबन $250 मिलियन का जिप्सम इंपोर्ट किया था और भारत आज दुनिया के बड़े जिप्सम इंपोर्टर्स में शामिल है। और इसी डिपेंडेंसी का फायदा उठा के गल्फ देशों ने भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, ओमान, यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देशों में फ्यूल और नेचुरल गैस भारत के मुकाबले काफी सस्ती पड़ती है और जिप्सम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एनर्जी का काफी बड़ा रोल होता है। इसी वजह से ये देश भारत में लोकल मैन्युफैक्चरर से भी कम दाम पे कैल्साइट जिप्सम पाउडर भेज पा रहे हैं। शुरू में बिल्डर्स और ट्रेडर्स को ऐसा इंपोर्टेड माल फायदे का लगता है क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसका सबसे बड़ा असर भारतीय फैक्ट्रीज पे पड़ता है। और अब ये लगता है कि भारतीय सरकार को भी ये बात समझ में आ चुकी है। खबर के मुताबिक सेंट गोबेन इंडिया ने कंप्लेंट फाइल की थी, जिसके बाद डीजीटीआर यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली शुरू कर दी। अगर इन्वेस्टिगेशन में डंपिंग प्रूव हो जाती है तो भारत इन इंपोर्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये काफी बड़ी बात होगी, क्योंकि पहली बार भारत अपने ही एनर्जी पार्टनर्स के अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग को बचाने के लिए इतना एग्रेसिव स्टैंड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, दुनिया का हर बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश ये काम करता है। अमेरिका चाइनीज स्टील पे ड्यूटीज लगाता है, यूरोपियन देश चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे एक्शन लेते हैं और चाइना खुद अपनी इंडस्ट्रीज को ऐसे ही प्रोटेक्शन देता है। और अब भारत भी धीरे धीरे वही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत की सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी आज 700 मिलियन टन के आसपास पहुंच चुकी है और आने वाले कुछ सालों में इसमें और बड़ा इजाफा होने वाला है। मतलब फ्यूचर में जिप्सम की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। सोचिए, अगर इतनी स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन पूरी तरह इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो जाए तो फ्यूचर में क्या होगा। मेरा मानना यह है कि भारत को सिर्फ मोबाइल फोन और सेमीकंडक्टर्स ही नहीं बल्कि रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि असली इंडस्ट्रियल ताकत वही देश बनता है जो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट्स तक पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल करे। और शायद इसी वजह से भारत अब धीरे धीरे अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए कदम उठाना शुरू कर चुका है। हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में गल्फ देशों से आने वाले जिप्सम प्रोडक्ट्स पे भारत एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दे। और अगर ऐसा होता है तो ये केवल जिप्सम पाउडर की खबर नहीं होगी, ये एक सिग्नल होगा कि भारत अब सिर्फ इंपोर्ट मार्केट बनके नहीं रहना चाहता। हमारी तरह अगर आप भी चाहते हैं कि भारत दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बने तो कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप हमें यहां तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।